हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीडी एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि इंजेक्शन का कौन कौन सा टाइप्स होता है ना। इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन क्या होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन क्या होता है, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन क्या होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। आज हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन के बारे में, है ना। उसके बाद जानेंगे कि इंट्रावेनस इंजेक्शन क्या होता है। इंट्रावेनस मतलब वेन के अंदर जो है इंजेक्शन हम किस प्रकार से इंजेक्ट करते हैं, आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसका राइट मेथड क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आगे हम जानेंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मसल में इंजेक्शन कैसे इंजेक्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उसके बाद देखेंगे सबक्यूटेनियस, है ना, जैसे इंसुलिन का सुई लगाना रहता है किसी को, तो इंसुलिन का सुई कैसे सबक्यूटेनियस हम इंजेक्ट करते हैं, है ना, उस पेशेंट के अंदर, इस चीज़ के बारे में हम आज जानने वाले हैं। क्यूटेनियस इंजेक्शन किस प्रकार से डालते हैं हम, इस वीडियो के अंदर इस चीज़ के बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। उसके बाद इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, कार्डियक इंजेक्शन किस प्रकार से डालते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इन सभी इंजेक्शनों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। इस इंजेक्शन के बारे में ही नहीं, है ना, इसके राइट मेथड को भी जानेंगे कि किस प्रकार हम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं एक पेशेंट के अंदर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, है ना। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन क्या होता है, इंजेक्शन का कौन कौन सा टाइप्स होता है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। पहला होता है हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो हम वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है। उसके बाद होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो मसल के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, वो हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है। जो सबक्यूटेनियस होता है, जैसे हमें इंसुलिन का सुई लगाना रहता है किसी को, है ना, अगर इंसुलिन का सुई लगाना रहता है तो हम क्या डालते हैं, सबक्यूटेनियस डालते हैं। इंट्राडर्मल होता है, इंट्राकार्डियक होता है, जो हम क्या करते हैं, हार्ट के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इंट्रा आर्टेरियल होता है, जो हम आर्टरी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंजेक्शन है जो हम क्या करते हैं, एक पेशेंट के अंदर समय आने पर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो आईवी हो सकता है, आईएम हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, इंट्राकार्डियक हो सकता है ना, इंट्रा आर्टेरियल हो सकता है, कोई भी इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। वो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि पेशेंट किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था इंजेक्शन के टाइप्स, है ना, जो हम पेशेंट को, है ना, इंजेक्ट करते हैं। पहला इंजेक्शन है हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन। पहला इंजेक्शन क्या है, इंट्रावेनस इंजेक्शन है हमारा, इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन है, ठीक है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। इंट्रावेनस डायरेक्टली इंटर इनटू वेन, इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होता है वो हम डायरेक्टली कहाँ लगाते हैं, वेन के अंदर लगा देते हैं। नीडल इंटर वेन 25 डिग्री एंगल, है ना। जब नीडल का एंगल कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए। जब हम वेन के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर किसी इंजेक्शन को, तो उसका एंगल कितना होना चाहिए, 25 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन रैपिडली एक्शन बाय दिस रूट, और इस रूट से अगर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो वो जल्दी से काम करता है, क्या करता है, फास्टली काम करता है। इंजेक्शन कैन बी गिवन इन्फ्यूजन और डायरेक्टली, है ना, ये हम डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, है ना, इन्फ्यूजन की मदद से भी लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन का डालने का मेथड है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि आईवी इंजेक्शन, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन होता है, उसको हम किस प्रकार से लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक पेशेंट, जो पेशेंट आपके पास आया है, उस पेशेंट को हम बुलाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि उसके वो कौन से हाथ में कंफर्टेबल है ना। जिस हाथ में वो कंफर्टेबल होगा, जिसमें वेन अगर अच्छे से विजिबल है, तो उस हैंड को हम आगे करेंगे, ठीक है। जब आगे कर लिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल के ठीक नीचे, है ना, वहां पर हम क्या लगाएंगे, टूनिकेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टूनिकेट। टूनिकेट आता है वो प्लास्टिक का आता है ना, एक वायर जैसा होता है, वायर नहीं, प्लास्टिक का आता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। तो वो हम क्या करेंगे, टूनिकेट को उसके ये हाथ पे लगा देंगे, है ना। हाथ पे लगाने के बाद हम क्या देखेंगे कि वहां पर क्या होता है, जब हम पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी बांधने के लिए, पेशेंट क्या करेगा, मुट्ठी बांधेगा। जब मुट्ठी बांधेगा तो हम क्या हो जाएगा, वहां पर वेन हमको विजिबल हो जाएगा। जब वेन विजिबल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो नीडल होता है हमारा, है ना, इंजेक्शन का जो नीडल होता है, वो हम क्या करेंगे, सीधे उसके वेन के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। इंजेक्ट करने के बाद अगर हम किसी पेशेंट को मेडिसिन डाल रहे हैं, कोई भी मेडिसिन डाल रहे हैं, है ना, किसी पेशेंट के अंदर डायरेक्टली वेन के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि जब हम
नीडल को वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहां पर ब्लड आ जाता है। ब्लड आने के बाद थोड़ा सा ब्लड खींच लेना है और डायरेक्टली है ना ये टूनिकेट को फिर खोल देना है ना, टूनिकेट को खोल देना, नहीं तो पेशेंट को दर्द होगा। टूनिकेट को खोल देना है। टूनिकेट को जब खोल देंगे हम, पेशेंट क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पिस्टन को है ना दबाते रहेंगे तो पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इंजेक्शन जो हो जाए इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहां पर क्या करेंगे हम, फिर जब दवाई पूरा डाला जाएगा तो इंजेक्शन को खींच लेंगे और वहां पर कॉटन से हम बोलेंगे कि हाथ आप बांध दीजिए। ठीक है, थोड़ा देर के बाद वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वहां पर ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा मेडिसिन डालने का मेथड, है ना, किस प्रकार हम किसी पेशेंट को मेडिसिन हम डालते हैं बाय द इंजेक्शन। और यहाँ पर देखिए, और एक और मेथड होता है, हम क्या करते हैं, कैनुला लगा देते हैं पेशेंट के अंदर। क्या लगा देते हैं, कैनुला लगा देते हैं। अगर मान लीजिए है ना किसी पेशेंट को हम इमरजेंसी के अंदर है ना क्या किए हैं, एडमिट किए हैं, तो वहां पर क्या लगाना पड़ता है, कैनुला लगाना पड़ता है। कैनुला कैसे लगाते हैं हम, है ना, किसी पेशेंट को देखते हैं कि उसी तरह टूनिकेट लगाते हैं सबसे ऊपर, है ना। टूनिकेट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वहां पर वेन विजिबल है कि नहीं है। वेन अगर विजिबल है तो हम क्या करते हैं वहां पर, है ना, जो हमारा कैनुला होता है ना, साइज पे आता है, एडल्ट के लिए अलग आता है, बच्चा के लिए अलग आता है। तो वहां पर हम साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कैनुला को इंजेक्ट करते हैं। अब कैनुला क्या करते हैं, हम वेन के अंदर हम डाल देते हैं। जैसे ब्लड आ जाता है उसके अंदर, और ना थोड़ा सा खींच के पुश कर देते हैं, है ना। पुश करने के बाद वहां पर नीडल होता है, नीडल को निकाल लेते हैं और वहां पर है ना नट टाइप का होता है, उसको कस देते हैं। ठीक है, कसने के बाद क्या होता है, वहां पर फिर हम क्या करते हैं, माइक्रो टेप से हम क्या करते हैं, उसको साट देते हैं, जिससे अच्छे से वो एक जगह पर है ना होल्ड हो जाए, है ना, वहां से इधर उधर ना खस के। ठीक है, तो वहां पर फिर क्या करते हैं, हम किसी पेशेंट को डायरेक्टली हम अगर इंजेक्ट करना रहता है किसी मेडिसिन को, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वेन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट को हम इमरजेंसी के अंदर हम क्या करेंगे, एडमिट किए हैं, तो वहां पर कैनुला लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि वहां पर मेडिसिन तो क्या करते हैं, दिन रात दोनों चलता है, तो इसीलिए वहां पर कैनुला लगाना अनिवार्य हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वहां पर कैनुला लगा देते हैं और क्या करते हैं, जैसे जैसे मेडिसिन की आवश्यकता होती है क्या करते हैं, उस नट को खोलते हैं और क्या करते हैं, डायरेक्टली हम पेशेंट के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये राइट मेथड है। ठीक है, जैसे ये इंट्रावेनस लगा रहे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए वेन के अंदर ही इंजेक्ट करना होता है। यहाँ पर एक पिस्टन है और इसका नीडल है, देखिए, तो यहाँ पर वेन के अंदर ही क्या करना है, इंजेक्ट करना है। समझ में आया, वेन के अंदर ही हम क्या करेंगे, इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक हाथ दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए वेन विजिबल है और इसी के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं इंजेक्शन को। तो ये था हमारा इंट्रावेनस इंजेक्शन। अगला देखते हैं हमारा क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, है ना। अगला देखते हैं आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का क्या होता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन किस प्रकार से डालते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। इंट्रावेनस डायरेक्टली इंटर डीप मसल, है ना, जो इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है वो कहाँ डालते हैं हम, सॉरी यहाँ पर इंट्रावेनस नहीं होगा, इंट्रामस्कुलर होगा। ठीक है, इंट्रामस्कुलर होगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे डालते हैं, हम डीप मसल के अंदर डालते हैं। नीडल शुड बी है ना 90 डिग्री एंगल, और जब हम मसल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, किसी पेशेंट के मसल के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल 90 डिग्री पर हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन को। ठीक है, वाटर एंड एक्वस सॉल्यूशन रैपिडली एब्जॉर्ब, इससे एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी। ऑयली सॉल्यूशन स्लो एब्जॉर्ब, अगर कोई ऑयली सॉल्यूशन है तो वहां पर स्लो एब्जॉर्ब होता है, अगर वाटर या फिर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहां पर जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। चलिए आगे देखें इसका राइट मेथड क्या है ना, इंजेक्शन डालने का। ये बटक है ना, हम जहाँ पर हम इंजेक्शन डालते हैं, है ना, बटक नहीं, ये डेल्टॉइड मसल के पास भी डालते हैं, थाई के पास भी डालते हैं। तो ये कुछ प्लेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। जैसे बटक है ना, बटक यहाँ पर 4 साइड दिखाया गया है और यहाँ पर क्रॉस लगाया गया है, यहाँ पर इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या करते हैं, इंजेक्शन कैसे डालते हैं हम, जैसे कोई मसल है, सपोज दैट कि ये हमारा एक मसल है ना, ये मसल है। जैसे कोई किसी को कोई कांटी चुभ जाता है, तो कांटी चुभने का कारण क्या होता है, वहां पर टिटनस का सुई लेना पड़ता है। अब टिटनस का अगर सुई नहीं लिया जाए तो आगे चलकर बहुत खराब बीमारी करता है, इसलिए वहां पर टिटनस का सुई लगा दिया जाए। अगर डेल्टॉइड मसल पर इंजेक्शन हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, शोल्डर से 4 उंगली हम क्या करेंगे, आगे लेंगे। तो 4 उंगली आगे लेकर एक पॉइंट बनाएंगे जहां पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री पर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे और वहां पर कॉटन से क्या कर देंगे, पहले साफ करेंगे और फिर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे, तो वहां पर मसल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बटक पे डाल रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, मसल को पकड़ेंगे, है ना। मसल को पकड़ने के बाद वहां पर क्या करेंगे, 90 डिग्री पर हम क्या करेंगे, पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे। और
मसल में इंजेक्ट करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, मसल के अंदर हम पेशेंट को अगर इंजेक्ट कर रहे हैं किसी पेशेंट को इंजेक्शन, तो वहाँ पर क्या करना है, मसल के अंदर अगर हम नीडल को पूरा घुसा दिए है ना, पूरा अगर नीडल अंदर तक चले गया है, तो वहाँ पर देख लेंगे पहले कि है ना, पिस्टन को आगे खींच कर देख लेंगे कि ब्लड आ रहा है या फिर बबल छोड़ रहा है ना, बबल आ रहा है। अगर बबल आ रहा है तब आपका इंजेक्शन सही जा रहा है, लेकिन अगर ब्लड आ रहा है तो वो आपका इंजेक्शन गलत जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वेन के अंदर घुस गया है ना। तो हमें वेन तो डालना नहीं है, हमें इंट्रामस्कुलर डालना है, तो बबल नहीं आना, ब्लड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बबल आना चाहिए, तब जाके आपका इंजेक्शन सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बटक या फिर ये थाई पर लगा सकते हैं या फिर डेल्टॉइड मसल पर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो ये था हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, और इसी प्रकार हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं कोई भी इंजेक्शन को। यहाँ पर दिखाया जा रहा है 90 डिग्री पर हम क्या करते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को, है ना। यहाँ पर डेल्टॉइड मसल दिखाया गया, ये डेल्टॉइड मसल पे क्या करते हैं हम, है ना, शोल्डर से 4 उंगली आगे लेकर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाते हैं, और जहाँ पर हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। और इंजेक्ट करने से पहले हम याद ध्यान रखना है, नीडल अगर अंदर तक चले गया है तो वहां पर एक पिस्टन को पीछे खींच कर देख लेंगे कि ब्लड आ रहा है या फिर बबल छोड़ रहा है ना, पहले देख लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आगे देखें सबक्यूटेनियस इंजेक्शन क्या होता है ना। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन किस प्रकार से डालते हैं, इस चीज के बारे में जानते हैं। दिस टाइप ऑफ इंजेक्शन इंजेक्ट्स इन फैटी लेयर। इस इंजेक्शन को कहाँ हम इंजेक्ट करते हैं, फैटी लेयर, जो फैटी लेयर होता है वहां पर इंजेक्ट करते हैं। और इसका एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री एंगल पर ही हम क्या करते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। मेडिसिन वेरी रैपिडली एब्जॉर्ब। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन किसी को अगर हम लगाते हैं तो वो रैपिडली बहुत ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होता है। जैसे हम इंसुलिन का सुई लगाते हैं, है ना, किसी डायबिटिक पेशेंट को हम क्या करते हैं, इंसुलिन का सुई लगाते हैं। अगर इंसुलिन का सुई लगाते हैं तो इंसुलिन का सुई लगाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना है और इसका राइट मेथड क्या है, इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। जैसे हम इंसुलिन का सुई लगाते हैं, ये हमारा इंसुलिन का सुई है और ये इसका नीडल होता है। इसका नीडल छोटा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कम ही यूनिट दिया जाता है, जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसे डालते हैं हम इंसुलिन का सुई। जैसे अगर सपोज दैट कि इंसुलिन का सुई 2 जगह लगाते हैं, एक तो नाभि के पास लगाते हैं ना, पेट के अंदर जो नाभि होता है वहां पर लगाते हैं, या तो अगर कोई बूढ़ा पेशेंट तो उसके स्किन को ऊपर करके वहां पर हम इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन को। ज्यादातर हम नाभि के पास ही लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एकदम स्किन ही रहता है ना सिर्फ, इसीलिए तो वहां पर हम क्या करते हैं, नीडल को क्या करते हैं हम 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर लाकर, है ना, पेशेंट के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, जितना उसको, है ना, जरूरत होता है, 1 यूनिट 2 यूनिट जितना भी जरूरत होता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाया गया है, जो अगर हम इंसुलिन का सुई लगा रहे हैं तो स्किन को इस प्रकार पकड़ना है ना, जिससे मसल ना आए। ठीक है, और ये गलत मेथड है। यहाँ पर मसल के साथ आ गया है स्किन, लेकिन मसल के साथ स्किन नहीं आना चाहिए, सिर्फ स्किन ही आना चाहिए, क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगा रहे हैं ना। तो ये हमारा इंसुलिन का सुई है, और स्किन को पकड़ेंगे और स्किन के अंदर हम क्या कर देंगे, है ना, इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देंगे, इंसुलिन का सुई। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इंसुलिन का सुई हम सबक्यूटेनियस लगाते हैं। आगे देखिए क्यूटेनियस इंजेक्शन। क्यूटेनियस इंजेक्शन किस प्रकार से लगाता है, इंजेक्शन इंजेक्ट इन सुपरफिशियल, है ना, डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। जो स्किन का लेयर होता है डर्मिस, वहां पर हम क्या करते हैं, क्यूटेनियस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। और इसका एंगल कितना होता है, 10 to 15 डिग्री एंगल होता है ना। 10 to 15 डिग्री एंगल पर हम क्या करते हैं, है ना, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। जैसे इस इंजेक्शन को इंजेक्ट करने का मोटो क्या होता है, इसे डायग्नोसिस, कोई भी चीज डायग्नोसिस करने के लिए, पता लगाने के लिए इंजेक्ट करते हैं। चेक मेडिसिन सेंसिटिविटी, है ना, मेडिसिन के सेंसिटिविटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्यूटेनियस इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं, है ना। यहाँ पर दिखाया जा रहा है क्यूटेनियस इंजेक्शन किस प्रकार से हम लगाते हैं। आगे देखें इंट्राकार्डियक इंजेक्शन। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन किस प्रकार का होता है, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन किस प्रकार से इंजेक्ट करते हैं हम, इंजेक्शन इंजेक्ट इन बर्ट मसल और वेंट्रिकल, और इसे क्या बर्ट मसल और वेंट्रिकल के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड इमरजेंसी कंडीशन, और ये हमेशा हम यूज नहीं करते हैं, कभी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा पेशेंट सीरियस है, तो वहाँ पर हम जल्दी काम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हार्ट के अंदर इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, एपिनेफ्रीन इंजेक्शन आता है, एक एपिनेफ्रीन इंजेक्शन हम हार्ट के अंदर लगाते हैं। तो वो इमरजेंसी, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है ना, उसको जल्दी से काम कराना है ना,
तो वहां पर क्या करते हैं, हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगा देते हैं। यहाँ पर इंट्राकार्डियक इंजेक्शन लगाया गया है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल के अंदर जो मसल होता है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्शन में हमारा बस इतना ही था, है ना। इंजेक्शन में बस आपको मेनली याद रखना है IV इंजेक्शन, है ना, IM इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन है हमारा सब क्यूटेनियस। कौन? सब क्यूटेनियस। तो ये 3 इंजेक्शन जो हम यूज करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं, IV, IM और सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यूज करते हैं। IV अगर इंजेक्शन डालना हो वो किस प्रकार से डालें हम आपको बता चुके हैं, इंट्रामस्कुलर कैसे डालना हो वो हम बता चुके हैं, सबक्यूटेनियस कैसे डालना हो हम बता चुके हैं। तो ये सारे इंजेक्शन को का राइट मेथड क्या था, ये सारी चीज के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को, और कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर इंजेक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना, अगर आपको कुछ पूछना है तो डाउट आप, है ना, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, हम इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और इसी प्रकार के मेडिकल लेक्चर के लिए हमारे चैनल PD एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं एक नए मेडिकल लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।